अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। ये देखें जी, मक्का की रौनकें। ये देखें मक्का के कबूतर, इतना खूबसूरत व्यू लग रहा है। मेरा खुद दिल कर रहा है गाड़ी से उतर के जाने को, और बच्चे भी कह रहे हैं कि हमने जाके उतर के देखने। बट क्या खैर मेन रोड के करीब है, हम बच्चों को तो बिल्कुल नहीं उतार सकते। तो ये खैर हम लोग इस पर निकल गए मदीना के लिए और चेकआउट कर दिया होटल से। अच्छा रहा माशाल्लाह, मक्का में जितना भी स्टे रहा बहुत अच्छा रहा। इतना खूबसूरत लग रहा है, मैं दिल कर रहा है मैं भाग के चली जाऊं वहां पे। बहुत प्यारा लग रहा है। बच्चे अभी कहीं पे रुक के नाश्ता करेंगे क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया हुआ। तो ये उसके बाद बस सीधा मदीना के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह ना। नाश्ता यहीं पे मक्का में ही करके निकलेंगे ना। और जिस यादों के बारे में हम आपको बता दूं कि मुझे इतना दुख है कि हम जबल रहमत नहीं देख सके। जबकि जो गूगल हम लोगों को एड्रेस बता रहा था ना, हम उस एड्रेस पे चलते रहे, मतलब जो भी वो मैप बता रहा था, लेकिन सारे रास्ते बंद थे। यहाँ का यही होता है कि बहुत से रास्ते बंद हो जाते हैं लेकिन गूगल को पता ही नहीं होता। ये देखें जी, गूगल को पता ही नहीं होता। तो जी खैर गूगल वाले रास्तों पे तो हम लोग फिर नहीं जा सके। अलबत्ता ये था कि एक टैक्सी वगैरह करवा लेते तो मे भी उनको पता होता। बट किसी एक दो ने कहा कि बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए जबले रहमत के ना। तो जी खैर फिर नहीं जा सके हम लोग वहाँ पे। बाकी कुछ ज़ियारतें की हैं। बाकी वैसे भी ज़्यादातर ज़ियारतें हैं ना जो वो मदीना की ही हैं। तो इंशाल्लाह मदीना में फुल प्लान है ज़्यादा सही ज़ियारतें करने का, हाज़िरी देने का। इंशाल्लाह अल्लाह करम करे, अल्लाह सभी बातें कबूल फरमाए इंशाल्लाह। मैं उस दिन अलबेक की इतनी बुराई कर रही थी और फिर से अलबेक नज़र आया तो नाश्ते का टाइम हो रहा था। तो ये चले गए अभी दोबारा से। मैंने कहा अगर बर्गर है तो पता कराएं। तो बर्गर मैं खा लूँगी इंशाल्लाह। तो वो भी पता नहीं गए हुए देखते हैं क्योंकि कहीं और भी तो रुकना था पाकिस्तानी नाश्ते के लिए भी। मैंने कहा चलें बर्गर ले लेंगे तो ये है कि मैं गाड़ी में बैठ के ही खाती रहूँगी या बच्चे भी, हमें उतरना नहीं पड़ेगा तो टाइम सेव हो जाएगा हमारा आधा घंटा। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हमारा नाश्ता। मिला मेरा बर्गर? बर्गर मिला। और आपको क्या मिला? चिकन मिला। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अलबेक। ये है जी चिकन ब्रोस्ट जो इनका मशहूर है, और यह है जी मेरा बर्गर। साथ साथ खा रहे हैं, साथ साथ ड्राइविंग हो रही है। अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या हबीब अल्लाह। الصبح बदा बिन طلعت। हम लोगों ने एक दो पेट्रोल स्टेशन मिस किए क्योंकि हमें लगा कि अभी है टाइम, हम आगे जाके पेट्रोल फिल करवा लेंगे या नमाज़ पढ़ लेंगे। तो जी फिर उसके बाद काफ़ी देर तक अब कोई भी पेट्रोल स्टेशन नहीं आया। तो नमाज का टाइम कम रह गया था। वैसे तो सिर्फ 33 मिनट रहते हैं रियाज पहुंचने में, सॉरी मदीना पहुंचने में, लेकिन 33 मिनट्स में अजान नमाज चली जाती है। तो जी खैर बस हम लोग फिर यहीं पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो पानी की एक्स्ट्रा बोतल रखी हुई थी तो वज़ू वगैरह कर लिए। बच्चे सो रहे हैं अंदर गाड़ी में, जगाया नहीं है, बस अब जाके उठाएंगे बच्चों को। थोड़ी सी देर रह गई है सिर्फ, इंशाल्लाह 33 मिनट है, आधा घंटा है। तो असर फिर इंशाल्लाह वहीं जाके पढ़ेंगे। और सो रास्ते में कोई पेट्रोल स्टेशन भी आ जाएगा तब तक ना। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना सिटी आ गया। जोहर वहाँ पे पढ़ लिए, जोहर पढ़ के बस अब इंशाल्लाह असर सोच रहे हैं कि अपने जहाँ पे हमने स्टे करना है इंशाल्लाह वहीं जाके पढ़ेंगे ना। हमारी रिहाइश यहाँ पे है जी ओहद पहाड़ के नीचे। हमें इंशाल्लाह ओहद पहाड़ नज़र आएगा। और जी ये है ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूँ। तो ये है जी पूरा ओहद पहाड़। तो इंशाल्लाह हम लोग इसी के पास में रहेंगे। ओके जी, यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए हैं। अच्छा मैं अपनी रिहाइश का आप लोगों को बता दूँ कि जी ये हुआ है कि इनके कोई फ्रेंड है, उनकी फैमिली गई हुई है पाकिस्तान, तो उनका घर खाली था। तो हम 3 दिन के लिए उनके घर पे स्टे करेंगे, मतलब उनके घर पे कोई नहीं है, हम उनके घर पे स्टे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उनका घर ओहद पहाड़ के बिल्कुल साथ है। ये है ओहद पहाड़ और हम उनके घर की छत पे खड़े हुए हैं इस वक्त। इतना सुकून में रहना इस पहाड़ को देखते हुए, क्योंकि इस पहाड़ की बहुत इम्पोर्टेंस है इस्लाम में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूँ। तो ये देखें जी, ये है ओहद पहाड़। मैं तब से खड़ी हुई इसको देख रही हूँ और मुझे सिर्फ सुकून आ रहा है। और हर चीज़ सोच रही हूँ कि कब वो टाइम था जब यहाँ जंगें हो रही थी और यहाँ ओहद के बारे में बहुत सी बातें हैं। और मतलब अब हम लोग खड़े हुए हैं इसके सामने बिल्कुल पुरसकून।
कुछ भी नहीं है, एक शहर है और ये एक पहाड़ है। तो जी खैर ये है ओहद पहाड़। अब मुझे नहीं पता क्योंकि ये आगे तक है, इधर से भी ये दूर तक है, तो अब मुझे नहीं पता ये कहाँ पूरा ही होगा या कोई हिस्सा होता होगा ओहद पहाड़ का। तो जी खैर इस वक्त नीचे जा रहे हैं, मैं देखने के लिए आई थी ऊपर छत पे घर की। ये बहुत ही प्यारा सीन है देखने के लिए। बाकी जी ये है सिटी, ये उनके घर की छत है। हम लोग ना हरम के लिए निकल गए थे। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद मुझे याद है कि मैं अपना मोबाइल तो घर भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने साइड टेबल पे रखा था कि मैं जाते जाते उठा लूँगी ना। फिर जी खैर घर आए, कहते हैं बड़ी तुम व्लॉगर, तुम्हें अपना मोबाइल ही नहीं याद है कि तुम लेके गई हो कि नहीं गई हो। मैंने कहा भाई कभी कभी तो चलता है ना, कभी कभी तो बंदा भूल ही जाता है। तो जी खैर वापस आना पड़ा मोबाइल लेके, और अब दोबारा जाने लगे हैं इंशाल्लाह। الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ईशा की नमाज के बाद ना हम लोग चलते चलते इस तरफ आ गए। जब हमने पहले 2 दफ़ा उम्रा किया है तो दोनों दफ़ा हमारा होटल ना इस तरफ होता है। इस तरफ ये कोई मस्जिद बनी हुई है, मैं आपको एग्जैक्ट नाम पता करके बताऊंगी, पर शायद मुझे जहाँ तक मुझे याद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पे है ना ये वाली मस्जिद जो बनी हुई है। उनके कोई दोस्त आ गए थे मिलने के लिए, तो उनका बेटा भी था मुआविया और आयज़ा, उसके साथ खेल रहे थे, और पार्टनर के साथ आ गई हूँ। ये मेरा फॉरएवर पार्टनर है। मैं इसको वही कह रही थी, मैंने कहा लीली आपने हम दोनों ने साथ नहीं छोड़ना एक दूसरे का। यस ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरी दोस्त है। इसके बगैर अब दिल नहीं लगता मेरा। हर जगह भी मेरे साथ होती है, तो मैं इसको वही कहती, मैंने कहा बेटा हम लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना इंशाल्लाह ना। तो बस इसको लेके मैं निकल आई हूँ इधर। तो जी खैर फिर मैं यादें ताज़ा कर रही थी कि हम लोग इधर से गुजर गुजर के आ रहे थे। इतनी प्यारी गलियाँ थी इधर की ना, हाँ उधर मेन रोड है ना, इधर गलियाँ हैं। तो मैं बस वो याद करती करती ना मैं इधर आ गई, और ये अपनी शहजादी को लेके आ गई। अब मैं और मेरी शहजादी इंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग चाय पीते हैं। मैंने पूछा है, मुझे याद पड़ा था ये वाली मस्जिद है, पर नहीं ये जो छोटी वाली मस्जिद बनी हुई है ना, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पे है, और ये मस्जिद हमामा है ना, तो ये वाली मस्जिद है। तो हम लोग इसके पास से गुजर के आया करते थे ना। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद के अंदर की है। ये देखिए कितनी पुरानी ईंटें लगी हुई हैं। अब मुझे नहीं पता ये कब की लगी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, नीचे से उन्होंने नई बना दी है, लेकिन ऊपर से सारी वो नई है। ये भी सब ओरिजिनल ही लग रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं भाई। लेकिन ये मस्जिद के अंदर के मनाजिर में खुली हुई इस वक्त, बहुत से लोग अंदर नफल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं लेडीज़ की जगह नहीं है ना। मामा के पार्टनर, अब मैं शद के जो पार्टनर उल्टे काम क्यों कर रही हैं? हाथ पकड़े मामा का। अभी आप नीचे गिर जाती यार, आपको चोट लग जाती। और ये देखिए यहाँ पे इतनी रौनक है। हम लोगों ने वैसे भी इस बार जब पार्किंग है ना वो बेसमेंट में लगाई है, तो वहाँ से सीधा ही हरम आ जाता है। तो ये जो रौनक होती है ना, ये जो गुजर के आते हैं होटल से लेके हरम तक, ये इस बार मुझे देखने को नहीं मिलेगी। ये तो बस मैं ऐसे ही आ गई हूँ अब इतनी दूर तक। इतना सेटिस्फाइंग है ये लिख के जो दे रहे हैं ना, इतनी प्यारी राइटिंग है उनकी, इतना प्यारा लिख देते हैं एकदम से। उर्वा उर्वा मेरे पास आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये उतरता नहीं बाद में है? मैंने ये फ्रिज पे लगाने वाले लिए हैं ना, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, मैग्नेट वाले, मक्का का, मदीना का, खाना काबा का। इतना प्यारे लग रहे हैं ना। मुझे खैर बस ये रेडी होते हैं तो इनको लेके चलते हैं। एक दो चीज़ें और सोची हुई, अगर तो मिल जाएंगी तो ले लूँगी, वरना कोई बात नहीं। और ये देखें ज़रा,
और मैं आज इस वजह से आ गई हूँ फर्स्ट डे, क्योंकि आसिम काफ़ी देर तक अपने फ्रेंड के पास बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि मतलब जाहिर है वो तो अपने फ्रेंड के साथ बिजी है, तो मैं और लीज़ा को लेके ना फिर इधर आ गई थी, वरना मेरा प्लान था उनके साथ ही आऊँगी, लेकिन मैंने कहा चलो वो अपने फ्रेंड के पास बैठे हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और लेने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। बेटा इधर ही हूँ, बेटा कुछ नहीं हुआ, इधर ही हूँ बेटा। लेने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन है इसमें, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ क्योंकि ना मुझे किचन में ना एक्स्ट्रा चीज़ें रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आबे जमजम के बाद मैं इसका क्या यूज़ कर सकती हूँ, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि फिर आबे जमजम पिलाने के बाद मैं इसका करूँगी क्या। और ये क्रिस्टल के हैं, ज़ाहिर है इनको फिर हिफाजत से रखना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ क्या करूँ इसका। जब तक भाई मेरे नाम लिख रहे हैं मैं लगातार यही बात सोच रही हूँ कि मैं उन ग्लासेस का और क्या यूज़ कर सकती हूँ कि मैं अगर लेके जाऊँ तो वो मेरे एक दफ़ा के अलावा भी बहुत काम आए किचन में। अभी तक तो कोई ख़ास यूज़ समझ नहीं आ रहा, तो देखती हूँ इंशाल्लाह। अगर अभी ना भी ले तो 1-2 दिन तक ले लूँगी, अगर लगा मुझे कि मुझे ज़रूरत है। तो लीला जी मैं चलती हुई आ गई थी वापस यहाँ पे, और ये देखें इतना प्यारा जाए नमाज, इस पे किसका नाम लिखा हुआ है। और ये तो मैंने अपने फ्रिज पे लगाने के लिए लिए हैं ये मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, मैं हमेशा हर दफ़ा लेती हूँ। तो ये देखो इस बार मैंने फिर से लिया है ना। ये देखिए जी मुआविया का नाम लिखा हुआ है, किधर गया, ये अलीज़ा का इसके ऊपर लिखवाया है। ये जिसके हम घर ठहरे में उर्वा, मेरे भाई की बेटी है, उर्वा का नाम लिखा हुआ है। और वो आयज़ा अपना लेके बैठी हुई है। ये है, ये देखिए ये लिखा हुआ है आयज़ा। कैसा लगा प्लीज़ आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैंने तीनों बच्चों को लिए इसलिए लिया है क्योंकि ना अब इनको नमाज का शौक़ होता है। जब हम घर में पढ़ते हैं ना तो ये ज़रूर कोई ना कोई जाए नमाज, चादर, अपना ब्लैंकेट हमारे साथ ही बिछा लेते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो अब अपने नाम का बिछाया करेंगे, इंशाल्लाह शौक़ से ही नमाज़ पढ़ना सीख लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह हम लोग, ये देखिए माशाल्लाह हम लोग रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। बस इस वक्त जो दिल से दुआएं निकल रही हैं इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह।